दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक रोचक संस्मरण को लेकर आया हूँ। मैंने अपने आसपास के अधिकांश लोगों में दो खासियत देखी हैं। या तो उन्हें केवल डींगे हाँकते देखा है या फिर सदा रोते पाया है। मजे की बात यह है कि ऐसे लोग अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। झूठ का ऐसा आवरण ये ओढ़े रखते हैं कि सभी लोग उसे ही सब सच समझ बैठते हैं। मजेदार बात तो यह है कि झूठ के पकड़े जाने पर भी ये नहीं झेलते हैं, बल्कि एक और झूठ बोलकर स्वयं को सच्चा साबित करने में सफल हो जाते हैं। ये लोग अत्यंत हाजिर जवाब तथा वाकपटु होते हैं। पता नहीं क्यों मेरा ही पाला ऐसे लोगों से पड़ता है। ठेकेदारी करने के दौरान मैंने जाना कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी का पल्लू पकड़े ठेकेदारी करना मुश्किल है। अतः एक राजनीतिक दल में प्रवेश किया, एक हम उम्र नेता से मित्रता की। इसी बीच ठेकेदारी छोड़कर सेंट जॉन्स स्कूल गिरिडीह में शिक्षक बन गया, पर उस पार्टी का कार्यकर्ता बना रहा। पार्टी सम्मेलनों में सम्मिलित हुआ तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक फॉर्म भरना पड़ता था सभी सदस्यों को, जिसमें बताना होता था कि कितनी बार जेल यात्रा की है। मुझे समझ में नहीं आया कि भला जेल जाना कौन से गर्व की बात है। खैर, वह नेता मित्र हमेशा भांजा करता था कि वह दर्जनों बार जेल जा चुका है और अपनी जेल यात्राओं की कहानियां सुनाया करता था कि कैसे हर बार सारे कैदी उसके जेल में आने पर खुश होकर उसकी जय जयकार करते थे और रिहा होने पर भावभीनी विदाई दिया करते थे, क्योंकि किसी नेता के जेल पहुंचने पर जेल का भोजन सुधर जाता था और सुविधाएं बेहतर हो जाती थी। एक दिन हम पार्टी मीटिंग में बैठे थे कि तभी एक वृद्ध पेंशनधारी कार्यकर्ता ने आकर मुख्य नेताओं से कुछ कहा और सारे लोग चलो चलो कहकर उठ खड़े हुए और बिना जाने मैं भी उनके साथ कुटिया मोहल्ले में उस कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उनके साथ घर को घेर लिया। बाद में पता चला कि उसका किराएदार उसका घर खाली नहीं कर रहा था और वृद्ध की जिंदगी हराम कर रखी थी। अतः हम लोग उस वृद्ध व्यक्ति की मदद करने वहां पहुंचे थे। किराएदार हमें आते देखकर डर गया और खुद ही अपने बरामदे में आग लगाकर थाना चला गया। झूठा केस बना डाला कि हमने उस पर हमला किया और उसके घर में आग लगा दी। मुझे वह पहचानता था क्योंकि बगल के ही मोहल्ले में मेरा अपना घर, मेरा भी नाम एफआईआर में लिखा दिया। पुलिस हम सभी का अरेस्ट वारंट लेकर दबिश डालती रही थी। दबिश डाल रही थी। मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब से मेरी पैरवी कर दी। मैंने अपने नेता मित्र के साथ बेल पिटीशन भर दी। मेरी हाल ही में शादी हुई थी। अपनी पत्नी से बोलकर कि हो सकता है यदि बेल न मिले तो मुझे जेल जाना पड़े, और यह कहकर मैं कचहरी पहुंच गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई बार जेल जाने का दावा करने वाला मेरा मित्र मुझसे अधिक भयभीत था। हमें बेल पिटीशन मूव करवाने वाले हमारे वकील ने हमें और भी डरा दिया था कि यह मजिस्ट्रेट बड़ा खड़ूस है। जब तक 15 के 15 वारंटी एक साथ हाजिर नहीं होंगे वह बेल नहीं देने वाला। हमने उसे पैरवी वाली बात नहीं बताई, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे खास तौर पर इस बात को गुप्त रखने की हिदायत दी थी। मैं भी भयभीत था कि कहीं प्रिंसिपल साहब पैरवी करना भूल न गए। परंतु जब पुकार हुई, मजिस्ट्रेट ने मुझे देखते ही हम दोनों को तुरंत बेल दे दिया। बाहर निकलकर मित्र और वकील ने पुनः भाजना प्रारंभ कर दिया, मानो आज उन्हीं की बदौलत बेल मिल पाई थी। मैं सच जानते हुए भी किसी को बता नहीं सकता था कि यह झूठी डींगे हाँक रहे थे। आशा है आपको मेरा यह पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा। पुनः अगले पॉडकास्ट के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।